तो ऐसे देखा जाए तो यूनिट ऑफ एनर्जी तो जूल होती है, लेकिन किसी भी एनर्जी की यूनिट, चाहे काइनेटिक एनर्जी को, हाँ ठीक है, कॉफी पी गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? दैट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। यही तो था कि नहीं? क्योंकि पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन इज कॉल्ड पावर। तो अगर हम देखें क्या पावर वाट में होती है और टाइम सेकंड में होता है, लेकिन कॉमर्शियली अगर लिया जाए तो इसे किलोवाट में लेना पड़ता है। इसको क्या लेंगे? किलोवाट, और टाइम को लेंगे आवर में। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? और वैसे देखें तो वाट आवर भी हो सकती है, कोई कहे कि वाट आवर, लेकिन वाट आवर बहुत छोटी यूनिट है, तो इसलिए वाट आवर नहीं ली जाती। वाट और आवर भी ले सकते हैं नहीं, बट कॉमर्शियली हम इसे किलोवाट में लेंगे और इसे आवर में। तो लिखो कॉमर्शियल यूनिट। तो अब यहाँ पर लिख लो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला हो गया, अब यूनिट का फार्मूला, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज किलोवाट आवर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। W बड़ा होगा क्योंकि किलो का K छोटा होता है। 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करो। If an appliance of 1 kilowatt, 1 किलोवाट समझते हो? 1000 वाट। 1000 वाट समझते हो? 1000 जूल प्रति सेकंड वो एनर्जी दे रहा है या उससे ले रहा है। आपके घर का जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1000 वाट का है। जो आपके घर में फ्रिज है वो 250 वाट का है, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन कितने का है? 1000 वाट, 1 किलोवाट। ये 2.5 किलोवाट का, ये वाला इसी वो 1.5 किलोवाट का, 1.5 टन का। समझ आई बात कि नहीं? तो क्या कहा जाए? इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट, यानी समझो इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलोवाट का है, रन्स फॉर 1 आवर, देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 किलोवाट आवर। तब तुम्हारा जो बाहर मीटर ना 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तुमने 1 घंटे प्रेस चला लिया, कपड़े प्रेस कर लिए, और उसके लिए यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है आपसे 10 रुपए ले ली। 1 यूनिट की कीमत कितनी है? 10 यूनिट। तो क्या लिखे हैं? इफ एन 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट्स, इसे 1 यूनिट्स कहा जाए ऐसे, यही किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट्स। 1 ना लिखो क्योंकि यहाँ 1 यूनिट्स लिखे। 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब हुआ? 1 यूनिट्स। इफ एन, यदि कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट पावर, एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट runs for 1 hour, then इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी? इज 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि ये फैन 100 वॉट का, इसका क्या मतलब? 1 किलोवाट का। 100 वाट का मतलब बताओ। 1 किलोवाट से मतलब नहीं, आप 1000 वाट के बारे में बात करें। ये पंखा 100 वाट का, इसका क्या मतलब? यानी जैसे मैं आपसे कहूं कि फैन, तो फैन इज 100 वाट और 220 वोल्ट ऐसे लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फैन। यानी इतनी वोल्टेज वो एनर्जी लेगा जब इतनी सप्लाई लाइन पे लगाओगे।
अगर तुम सोचो कि हम सेल में लगा के कहें 200 वाट, तो दे पाएगा बेचारा? उसको सही वोल्टेज पे लगाओगे तभी तो दे पाएगा ना। इसका मीन्स क्या है बोलो? वॉट का मतलब जानते हो? जूल पर सेकंड, कि प्रति सेकंड वो मेंस से 100 जूल एनर्जी खींच रहा है। 100 जूल पर सेकंड नहीं हो गया? दैट मीन्स इट ड्रॉज 100 जूल एनर्जी, ठीक है, पर सेकंड फ्रॉम मेंस। फिर से देखो, जो तुम्हारी एलईडी लाइट है घर की वो 9 वॉट की होती है, जो इलेक्ट्रिक फैन है वो 100 वॉट का होता है। इस ऐसे 10 बल्ब जला लो और एक पंखा चला लो, इतनी एनर्जी ले रहा है। वो वेस्टेज नहीं, ये ज्यादा वेस्टेज। तो इसी तरीके से जो तुम्हारे यहाँ का कूलर है वो 500 वॉट का होगा, जो फ्रिज है दैट इज 250 वॉट का होगा, टीवी 25 वॉट का होगा, और जो तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1000 वाट का होगा। इलेक्ट्रिक आयरन कितने का होगा? 1000 वाट। तुमसे बोला है वाटर पंप, हमने बताया था सुबह हॉर्स पावर में, तो मैं हॉर्स पावर में 746 वॉट 1 HP की होती है मोटर। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे घर के एप्लायंस हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। हेयर ड्रायर 300 वॉट, हेयर ड्रायर 300 वॉट। जो ओवन होगा वो 700 वॉट का होगा। इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? इससे ज़्यादा थोड़ा अंतर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, आसपास 700, 650, 750 इतना ही। समझ आया? तो ये चीज़ आपको पता चल गई। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलोवाट का है और उसको 1 घंटे चलाऊं तो हमने कितनी यूनिट, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर ली? देखो, इफ इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ पावर, उसकी कितनी पावर है? 1 किलोवाट, रन्स फॉर 3 आवर्स। कितने घंटे चला? 3 आवर्स पर डे। मतलब बहुत हम लोग पार्टी जाते हैं, रोज प्रेस करते हैं। एंड then what is consumption of units per month? Consumption of units per month. If rate of commercial unit, यहाँ पर जो गहलोत सरकार है वो 10 रुपए लेती है, 10 रुपीज पर यूनिट, पर यूनिट। फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जरा देखें, सबसे पहले कुछ चीजें आपको बतानी है ध्रुवांशी, आप लेट आई हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी P × T हुआ, तो पावर को मुझे किलोवाट में लेनी चाहिए। जो बिल हमसे यहाँ लिया जाता है तो वो पावर को किसमें देखते हैं? आपके घर में सब जोड़ डालो, 6 बल्ब हैं, एक बल्ब इतने का है तो जितने का भी होगा मान लो 0.1 किलोवाट, ऐसे सब जोड़ डालो जितने किलोवाट हुआ। 3 पंखे हैं तो 0.1 ऐसे जोड़ डालो, 2 फ्रिज हैं तो 0.2 ऐसे सब जोड़ डाला, तो लास्ट में मान लो 6 किलोवाट आ गया। पूरे घर में क्या चल रहा है और वो कितने घंटे चल रहा है, फिर महीने में कितना चला, तो उतने किलोवाट आवर हो गया। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट। तुम्हारे घर की महिलाएं या मम्मियाँ ये बोलती होंगी 100 यूनिट बिल आया है। वास्तव में उनका कहने का ये मतलब होता है कि 100 किलोवाट आवर, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट का अप्लायंस 100 घंटे चला होगा, तभी तो 100 किलोवाट आवर आया। जैसे 100 यूनिट बोल दिया बिल आया, इसका मतलब है एक आयरन उन्होंने कितनी देर चलाई होगी? 100 घंटे 1 किलोवाट की। इलेक्ट्रिक एक जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो होती है आइडियली 1 किलोवाट। समझ में आ गई बात? तो 1 किलोवाट की चीज 100 घंटे चला दो,
तो 100 किलोवाट आवर हो गया तो 100 यूनिट बिल आ गया। और 1 यूनिट का दाम कितना है? 10 रुपया। तो 100 यूनिट का कितना पैसा हो गया? 1000। बात समझ में आ गई? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लो 1 किलोवाट की आयरन 3 घंटे चली तो पर डे यूनिट कंजम्पशन कितना हुआ? 3 किलोवाट। बोलो, पर डे यूनिट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर को हमेशा किलोवाट में लेना और टाइम को किस में लेना? आवर में। तो कितना हो गया बोलो? 1 किलोवाट की चीज है और 3 घंटे चली, बोलो कितना चल गई? 3 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ना लिखिए, क्योंकि सामान्य आदमी क्या बोलेगा? क्या किलोवाट प्लॉलर ऐसे बोलेगा। तो इससे बोलो यूनिट। यूनिट तो यूनिट किसान यूनिट बोल देगा, जो शहरी है वो यूनिट बोल देगा। इतना कठिन तो नहीं बुलवा सकते ना, वो वोट ही नहीं देगा कि बस क्या हम नहीं देंगे मोदी। इतने कठिन कठिन सब बना रहे हैं। अब यूनिट बुलवा लो, आराम से बोलेंगे। यूनिट जैसे हमारे यहाँ के DSC पर्सनल है तो उनसे बुलाओ नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन नहीं बोल पाते, मीटर नॉन मीटर। जो मीट खाते हैं वो मीटर, तो उनसे बोला जाएगा मीटर हो कि नॉन मीटर? मीटर। तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज रखी गई जवानों की, दिक्कत ना हो। वो बोल ही नहीं पाएंगे नॉन वेजिटेरियन, तो बुलवा लो उनसे। अब ये 3 यूनिट हो गया तो पर मंथ कंजम्पशन बोलो। पर मंथ कंजम्पशन, कंजम्पशन में टी आएगा कि एस आएगा? सो 3 यूनिट इंटू 30 डेज होते हैं, तो क्या 90 यूनिट्स आ गया? और बोलो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट क्या होता है? रेट इंटू यूनिट। क्या रेट है बताओ? ₹10 पर यूनिट। और कितनी यूनिट खर्च कर दी तुमने? तो ये यूनिट से यूनिट कट गया तो कितने रुपए आ गए? तो 900 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। यही इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। What is 1 kilowatt hour? Now बताओ सृष्टि। If electric appliance of 1 kilowatt runs for 1 hour, then its electric Then it consumes. Then ये कह सकते हो consumed unit is 1 kilowatt. ठीक है? Consumed energy is 1 kilowatt. The energy consumed By it is. अब बोलो 1 kilowatt hour. Electric appliance of 1 kilowatt is running for 1 hour, then the energy consumed by it is 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour में कितनी यूनिट्स होती हैं? 1 यूनिट होती है। 1 यूनिट का रेट क्या है? मुझे पता 1 यूनिट का रेट क्या है? यहाँ बताओ राजस्थान, यहाँ और दिल्ली में वहाँ सब फ्री है। तो बिजली का बिल आता है नहीं? वहाँ कुछ नहीं, सब 0 बिल जितना चला। वहाँ लोग छुट्टी जाते हैं, घर में लाइट पंखा चला के जाते हैं, घर में सब घर में ठंडक रहे, आए तो ठंडक मिले। हैदराबाद में तो ₹6 इतनी बात समझ में आ गई? नाउ 1 kilowatt hour, convert 1 kilowatt hour into joule. प्रवीण 1 kilowatt hour की डेफिनेशन बताओ। If an electric appliance of 1 kilowatt runs for 1 hour, then electrical energy consumed is 1 kilowatt per hour. And so fixed charges. मान लो ये अवनी ये बोल रही है, if an electric appliance of 100 hours run for 10 hours, then electrical energy consumed is 1 kilowatt hour. क्या तुम इसे सही मानोगी? If an electric appliance of 100 watt runs for 10 hours, यानी वो भी अपनी तरीके से सही बोल रही है।
समझ आई बात कि नहीं? नाउ क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। क्यों? क्योंकि जूल भी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट ही है। सो लिखो 1 किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। ये तो चीज है ही है। और 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। और 1 आवर में वाट को क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकेंड। और इसको क्या लिखेंगे? 3600 सेकेंड से सेकेंड कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? अरे जुआन से तो पैरों में आ रहा है, मेरे पैरों में आ रहा है। मैंने क्या मेरी तो पढ़ाई का काम से क्या पैरों में नहीं आ रहा, पैरों में नहीं आ रहा, फोन उसमें सर पर लगना तो काम आएगा, वैसे ही दिमाग कितना हो गया? 3600 और 6 जीरो इधर ले आओ डेसिमल में तो 3.6 हो जाएगा और 10 to the power 6 जूल। सो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। अब जरा देखिए एग्जाम्पल 11.12। ये देखो एग्जाम्पल 11.12। इलेक्ट्रिक बल्ब का वोल्टेज क्या है? 220 वोल्ट। बात ना करें तो करंट क्या है? 0
0.5 एम्पियर, तो पावर क्या हो जाएगी VI, सो 220 और इंटू 0.5 तो क्या 110 वॉट, बताइए सही है। ये तो फार्मूला आपको पता है ना, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई कर दिया, ठीक। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है और 8 आवर्स पर डे चलता है, तो बोलो 30 दिन में कितने आवर चलेगा। सो रनिंग आवर्स पर मंथ कितना हुआ, पर मंथ इट इज इक्वल टू 8 आवर पर डे। कैसे लिखेंगे, 8 आवर और इंटू 30 डेज, तो डेज से डेज कटा तो कितने आवर्स हो गए, 240 आवर्स। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला लगाएं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, लेकिन जो पावर है वो भी किलोवाट में लिखी जाएगी क्योंकि यहाँ सब कॉमर्शियल यूनिट यूज हो रही है। तो पावर आपको कितनी दी है, क्या 400 वाट। हमारे हिसाब से जो रेफ्रिजरेटर हमें 250 बताया था, तो और अच्छा रेफ्रिजरेटर होगा। तो 400 वाट का क्या मतलब हुआ बताओ, किलोवाट में बदलो, 400 बाई 1000, अब ये किलोवाट में बदल गया, या फिर 0.4 किलोवाट। समझ में आ गई बात। तो बोलो पावर की जगह कितना लिखें, 0.4 और टाइम की जगह कितना लिखें, तो देखो 0.4 किलोवाट और 240 आवर, मल्टीप्लाई करो इसको 4 से करो जरा, क्या 960 और एक डिजिट पहले डेसिमल भी लगाओ, किलोवाट आवर। क्या इसे यूनिट भी लिख सकते हैं, 96 यूनिट्स हो गया। तो अब इसका कॉस्ट निकालिए, ये बहुत पुरानी किताब है, हम मामले में 3 रुपीज लिखा है पर किलोवाट। अब आप क्या लिखा है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू कंज्यूम्ड यूनिट, कंज्यूम्ड यूनिट्स। तो रेट कितना है, ₹3 पर यूनिट, और ये इनटू कंज्यूम्ड यूनिट कितना है, 96 यूनिट्स। तो ये इससे कट गया, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 या 18 और 3 9 या 27, तो ₹288 कितने रुपए देना चाहिए। आगे के क्वेश्चन देखें, व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो ध्रुवांशी, in text questions, what determines the rate of electrical energy? Ten question. पहला, power determines the rate of इलेक्ट्रिकल। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, अपॉन टाइम, यही तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और ये क्या है, रेट कभी भी होता है टाइम से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या फार्मूला बनता है वही देख लो, पावर इनटू टाइम नहीं। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो पावर डिटरमाइन ना, पावर क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। पावर, कोई चीज की पावर क्या बताती है कि वो प्रति सेकंड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, यही तो होती है कि नहीं। बोलो समझ में आई साक्षी। व्हाट, यहां से देखो ना, व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर डिटरमाइन, यही फार्मूला है कि नहीं। पावर है, वर्क भी लिख सकते हो लेकिन वर्क नहीं लिखा जाता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, तो डिटरमाइन द पावर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि अब ये देखो वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, और तीसरी चीज क्या दी है
डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड टाइम भी दिया है, दोनों चीज पूछ रहा है, दो क्वेश्चन है। पावर एंड एनर्जी कंज्यूम, पहले पावर निकालो। पावर क्या होता है? VI, तो 220 वोल्ट और इंटू 5, तो 5 2 10 15 1100 वाट हो गया। अच्छा, ये तो पावर आ गई। अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है? बोलो एनर्जी कंज्यूम क्या होता है? पावर इंटू, लेकिन पावर तुमको ऐसा नहीं लेना है, किलोवाट में रखा जाएगा कमर्शियल यूनिट में। तो 1.1 किलोवाट, और टाइम किस में लिया जाएगा? 2 आवर्स। तो कितना हो गया? किलोवाट आवर्स। या कुछ लोग लिख सकते हैं 2.2। यूनिट्स लिखोगे ऐसे लगाना पड़ेगा। बोलो, चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बचे हैं। अब देखिए, कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करने हैं इन टेक्स्ट पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड करो और फर्स्ट सेकंड। चलो, बात नहीं करो, एक्सरसाइज, क्योंकि साउंड एनर्जी भी एक एनर्जी होती है, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कमरे में गर्मी ऐसे ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला कौन सा नहीं है? तो दैट इज IR²। सेकंड का B इज नॉट द फार्मूला। थर्ड देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग दी गई है, तो पावर कंज्यूम पहले कितना है और बाद में कितना है। मेरा देखो, सो 110 वोल्ट पे अगर किया जाए तो पावर क्या होगी? तो पहले P1 कितना है बताओ? क्या 100 वॉट? और V1 कितना है? दैट इज 220 वोल्ट। और V2 कितना है? 110 वोल्ट। अच्छा, ये बताओ, अगर लो वोल्टेज होगा तो क्या बल्ब वही पावर देगा कि कम? कम देगा। अगर लो वोल्टेज हो जाए, लो वोल्टेज हो जाए तो बल्ब का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बोलो, आप बताइए। रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता होगा, तो कम या ज्यादा होगा। वही पूछा गया ना, रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना वोल्टेज बदल जाने से, ना उसकी लेंथ बदलेगी, ना एरिया बदलेगा, कुछ बदलेगा? कुछ भी तो नहीं बदलेगा ना। तो इस तरीके से पावर का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें करंट ना आती हो, सिर्फ वोल्टेज आता हो और रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा। तो बोलो P1 क्या होगा? P1² R, और P2 क्या होगा? P2² R नहीं बदलेगा ना, वोल्टेज बदलने से R नहीं बदला। अच्छा, यहाँ से देखो कि P1 इज इक्वल टू, तो R बताओ क्या हुआ, और यहाँ से R क्या हुआ? P2²P2। तो जब R सेम हो तो इनको इक्वेट किया जा सकता है। सो V1² P1 इज इक्वल्स टू V2²। बोलो, बात समझ में आ गई? तुमको P2 निकालना है। फिर से समझो, ये कह रही हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। यहाँ से देखो, यहाँ समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ से बताओ P2/P1 क्या हुआ? V2²
अपॉन आर कट गया, P2 बाई P1 क्या आया? बोलो ये चीज पसंद आई? उसमें भी वही हो रहा है सर, ऐसे इधर हाँ मतलब, लेकिन यहाँ से सीधा कर लिया, P2 हमें चाहिए, कर लिया है, वही बात चाहे आप जो भी करो। अच्छा बताओ V2 कितना है? 110 का स्क्वायर, और V1 कितना है? 220 का स्क्वायर, और P1 कितना है? 100। तो बोलो P2 कितना आएगा? 110/220 का स्क्वायर और इंटू 100। एकलव्य P2 की वैल्यू बताओ। देर लगा दी तुमने, अभिषेक आप बताओ। आप उधर कहाँ देख रहे हो, कुछ बेच रहे हो क्या? हाँ, कोई चीज सस्ते में बिक रही हो, हम नहीं खरीदे। हाँ बोलो, अभिषेक ने क्या बताया? हाँ कितना आया प्रवीण? इससे 1/2 आया, तो 1/2 का स्क्वायर और इंटू 100, तो P2 कितना आ गया? 1/4 इंटू 100, तो कितना आ गया? 25 वाट। बोलो बात समझ में आ गई? चल पहले वाले पेपर नाम हम लिखेंगे। ये रुको जरा, अगर वोल्टेज आधा हो जाए तो पावर आधी हो जाएगी कि नहीं? होगी। ठीक है प्लीज, एकलव्य आप बताइए। वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, power- आधा हो जाए, इफ वोल्टेज इज हाफ देन पावर क्या हाफ हो जाएगी? बोलो 1/4। वही ध्रुवांशी भी वही बोल रही है, जैसे यही इंटेलिजेंस है और क्या, क्योंकि सामने लिखा है, देख रही 100 थी 25 को तुरंत इन्होंने बोला सर 1/4। हाँ ये होती है दिमाग। वोल्टेज आधा हुआ तो पावर क्या हुई? 1/4। ये सब छोड़ दो, यहाँ से अब आगे देखो, P2 बाई P1 किया तो R तो नहीं बदलेगा ना, हमने बताया कि वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता है। तो बोलो V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर, अब P को उधर ले गए, तो P2 की क्या वैल्यू आ गई? बोलो, नहीं समझा? इसमें समझिए कि अब हम लोग दूसरी तरीके से करेंगे। यही सवाल देखो, P1 क्या है? बोलो 100, और B1 क्या है? 220। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा बोलो P1 क्या होता है? P1 स्क्वायर बाई R1, सही है? R। तो यहाँ P1 की वैल्यू 100 डालो, और इसकी कितनी डालो? R वहां ले जाओ, R कितना आ गया? बोलो 48400/100, तो R कितना आ गया? 484 ओम। फिर फार्मूला लगाओ, P2 का केस लगाओ, तो बोलो P2 क्या हुआ? P2 स्क्वायर बाई R तो आ चुका है, तो V2 कितना है? 110 स्क्वायर, और इसकी कितनी वैल्यू है? तो 110 इंटू 110 और अपॉन 11 से कट करो, बताओ 11 से करोगे तो 10, और 11 से करो 11 4 जा 44, और 11 4 जा 44, फिर से 11 से कट करो, तो ये R100 के साथ वो बता देंगे। 11 से कट किया 4, तो 100/4 आ गया, तो 25 वाट। ये समझ आया कुछ? सर वो R100 कैसे आया? R 484 है, 100 नहीं आता है। R वहाँ चला गया, 100 नीचे आ गया। अच्छा मतलब R ही कैलकुलेट करें। फिर से देखो, R इधर ध्यान दो, समझ में आ गया? R पहले निकाल लिया और फिर दूसरे में रख दिया। अब दूसरा मेथड देखो, P1 बाई P2 क्या हुआ? बोलो V1 स्क्वायर बाई R अपॉन V2 स्क्वायर बाई R, या P2 बाई P1 क्या होगा? V2 स्क्वायर बाई R अपॉन, बोलो ये कट गया। फार्मूला तो जानते हो ना, P का भी स्क्वायर बाई R। तो मुझे बताओ कि P2 बाई P1 का फार्मूला क्या बना? V2 बाई
बाई V1 का, तो बोलो P2 क्या बना? फार्मूला नहीं है, बस ऐसे वैल्यू डाल दी। पाथ का वोल्टेज क्या है? और इंटू 100, इसके अंदर से क्या आ गया? 1/4 इंटू 100, 25 वॉट। कौन सा चीज पसंद आई? उसी चीज को बेच रहे हैं, क्या बिक जाए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो साक्षी, समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया है तो अगला क्वेश्चन समझो। दैट इज 4। अगर वोल्टेज डबल कर दिया जाए साक्षी, तो क्या पावर भी डबल हो जाएगी? बोलो। वही बात। सो 2 कंडक्टिंग वायर्स है, सेम मटेरियल और इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर्स हैं। पहले सीरीज में कनेक्ट किया और फिर किस में कनेक्ट किया? पैरेलल में। वही चीज है, इधर तो भी किया। चलो कोई बात नहीं। सो 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। ये 2 वायर हैं, तो पहले इनको कनेक्ट कर लो सीरीज में और फिर पैरेलल में। और फिर क्या कहा गया बताओ? आगे कुछ कहा गया है? द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, दोनों ही केसेस में क्या हमने इलेक्ट्रिक सर्किट वही लिया है, V वाला? बोलो, V तो वही है ना, कनेक्टेड टू सेम सर्किट। तो अगर सेम सर्किट में लोगे तो वोल्टेज तो वही रहेगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ बोलो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ RS कितना हो जाएगा? 2R। वहाँ बोलो RP कितना हो जाएगा? हमने बताया था कि नहीं, दोनों का प्रोडक्ट कर दो और अपॉन R प्लस, तो दैट इज R² बाई 2R। तो एक R कटा। वैसे भी कर सकते हो, जैसे बेसिक मेथड से अपॉन किया फिर इन्वर्टर, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों चीज पता चल गई, दोनों के रेजिस्टेंस पता चल गए, RS पता चल गया, RP। कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, हीट प्रोड्यूस्ड के केस में अगर समान समय के लिए उनको रन किया जाता है और एक ही लाइन वोल्टेज में जोड़ा जाता है, ऐसा तुम्हारे पास हीट प्रोड्यूस्ड का कोई फार्मूला है जिसमें V आता हो, R आता, I ना आता हो और T आ जाए? तो बोलो H1 HS बाई HP। बोलो, यही पूछ रहा है कि नहीं? सीरीज एंड पैरेलल। HS का बताओ? V², V सेम है, V² बाई RS इंटू T। PT कर दिया ना। अब ऐसे ना लिखना चाहो तो PT लिखो, P का तो आता है ना, और ये P पैरेलल इंटू T। बोलो सही है? अब T से T कटा तो बोलो HS बाई HP क्या हुआ? V² बाई RS अपॉन V² बाई, सही है? बोलो। तो अब इन दोनों से क्या मैं V² कट कर दूं? वोल्टेज तो सेम है। अगर तुम जानती हो तो बता दो राइट हैंड साइड में क्या आएगा। जानती हो तो बता लोगे, नहीं तो नहीं बता पाओ। हमको क्या पता, यहीं से बताओ क्या है। इसको क्या लिखो? चलो, दैट इज RP बाई RS। अब RP की क्या वैल्यू है? बोलो। R बाई 2 और RS की 2R। ऊपर की चीज सरकती है और नीचे की चीज पलटती, तो इसको कैसे करें बताओ? R अपॉन 2 और इंटू 2R। बोलो सही है? ये समझ आए? ऊपर की चीज तो स्लाइड होती है ना, और नहीं तो बेसिक मेथड से करो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? R से R कट गया तो 1/4R है पेपर में। अब मैं इसको दूसरे मेथड से बताता हूँ। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसी चीज बताएंगे कि तुम्हें बहुत आसान है। ये भी नहीं, देखो फिर से समझो। बोर्ड तुमको एक बहुत आसान मेथड बताएं। बोलो H क्या होता है? V² बाई RT है। बताओ V बदला
हीट प्रोड्यूस्ड में, और दो फार्मूले हमने बनाए थे। देखो एक ही है, एक ऐसा सर्किट बनाया था और तो RS कितना आ गया था 2R, और ये सर्किट देखो तो बोलो क्या आ गया था, ये देखो ये भी V और ये भी V, सही है। तो RP क्या आ गया था, अच्छा ये तो R तो बदलेगा, लेकिन क्या वोल्टेज बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो वोल्टेज और टाइम को एक तरफ रखो और इन लोगों से कहो अच्छा जो जो बदल रहे हैं वो एक तरफ हो जाए चुपचाप, हो गए, बोलो सही है। क्या क्या बदलना है, क्या H और ये बदलना है। तो अच्छा तो जो V²T है ये तो नहीं बदल रहा ना, तो बोलो V²T ये HSRS के भी इक्वल है और V²T और किसके इक्वल है, HP RP, यानी चाहे कुछ भी बदलो ना वोल्टेज बदलेगा ना टाइम। अब इन दोनों को इक्वेट कर दें। तो ये मुझे बताओ कि HS RS किसके इक्वल है, HP RP, तो बोलो HS/HP क्या हुआ, RP/RS। तो RP R/2 है और ये 2R है। बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तुमको ये कि दूसरे एंगल से उसे देख पाओगे और कुछ नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं ज्यादा नहीं पूछता अंशिका तुमसे, ये बताओ पैरेलल में हीट ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी कि सीरीज में। हमको पता नहीं चल पा रहा, तुमसे पूछ ले रहे हैं। ये ठीक कह रही हैं कि पैरेलल में 4 गुना होगी, देख के बता दिए मैंने, पैरेलल में 4 गुना। कैसे ये जान जाती है सब, और सीरीज में 1 गुना है, बात कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं, देखो पैरेलल में सब डिवाइस खूब सारी करंट लेंगी और तुम सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, करंट ही नहीं आएगी, और करंट नहीं आएगी तो जूल स्क्वायर हीटिंग लॉ, करंट नहीं आएगी तो आई का तो स्क्वायर होता है, आई ही नहीं बढ़ेगा तो स्क्वायर क्या होगा, आई को खूब बढ़ाना है तभी तो उसका स्क्वायर भी बढ़ेगा। तो इसलिए किस कॉम्बिनेशन में, इस कमरे में जगमग जगमग क्या है, और अगर सबको मैं एक साथ झालर में लगा दूं तो सब टिम 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 करते तारे, ये हो जाए। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन में दे आर वर्किंग एट देयर फुल एफिशिएंसी। आप देख लो 4 गुना नहीं हीट प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि करंट ज़्यादा जा रही। जूल हीटिंग लॉ में आई की प्रमुखता है, आई का स्क्वायर लगता है। समझ आई बात कि नहीं। अब अगला देखें। अगला देखने से पहले आपको 3rd and 4th मुझे करके दिखाना होगा। ये दोनों थोड़ा ट्विस्ट है। सीधा ही है कुछ। इलेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वोल्ट के 3 रजिस्टर्स हैं, कैसे कनेक्ट करें कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस 9 ओम हो जाए। 6 ओम के हैं और हमें 9 ओम चाहिए, तो ऐसे कनेक्ट करो। 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। सो 2 रजिस्टर्स आर, ये फर्स्ट पार्ट है। 2 resistors are first connected in parallel, and this combination, और ये जो combination है is connected to 6 ohm in series to get इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, प्रभावी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस एज 9 ओम। जैसे ये देखो कि 1/RP क्या हुआ, 1/R + 1/R, तो 2 को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, 6 ओम दिया। R1 R2 लिख दो, R1 R2 एंड बात समझ में आ गई। तो
दो को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया 1/6 प्लस, दैट इज 1 + 1, दैट इज 2/6 या 1/3। तो बोलो आरपी क्या हुआ, या 3 ओम हो गया, और फिर 3 + 6 इन दोनों का कितना आ गया आरपी। तो ये आरपी इज इक्वल्स टू 3 ओम, और वो फिर R3 के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सो आरपी एंड R3 आर इन सीरीज। तो फिर उसके लिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, RP + R3, दैट इज 3 + 6, दैट इज 9 ओम। इसी का सेकंड पार्ट सही है। ये बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन था आपके बुक में, ये 4 वाला नहीं था। तो पहले दो को कनेक्ट कर दिया तो उसका आधा हो गया 3, और 3 + 6 9। अब इसमें कहा गया इससे 4 ओम कैसे प्राप्त करें। तो 4 ओम के लिए देखो 6 और 6 को ऐसे कर दो, फिर उनके साथ ये कर दो 6 ओम और 6 ओम। 2 resistors are connected in series and this combination is connected in parallel to 6 ohm to get 4 ohm resistance. 2 resistors are connected in series and this combination is connected to 6 ohm in parallel. अब देखें, इसको आप R1 बोल दें और इसे R2 और इसको R3। तो RS क्या हो जाएगा, क्या R1 + R2, तो 6 + 6 क्या ये 12 ओम हो जाएगा। और ये जो RS हुआ वो R3 के साथ कैसा है, देख लो। जो RS मेरे पास 12 ओम आया है वो R3 के साथ कैसा है, देख लो। R3 है, R3 6 ओम है, ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं, इन दोनों को जोड़ लिया तो 12, और 12 + 6, तो इन दोनों को करो, देखो RS इज इन पैरेलल with R3, ठीक है। RS पैरेलल में आएगा कि नहीं दोनों का सम। तो बोलो R इक्विवेलेंट कितना आएगा अगर ये पैरेलल में है, तो 1/RS और +1/R3। तो ये कितना हुआ, RS तो 12 है, R3 6 है, तो 1 + 2, तो क्या ये 3/12 हो जाएगा या 1/4। तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, तो 4 ओम हो गया। पता कुछ नहीं, सब तरीके से करके देख लो, सीरीज में करके, वैसे करके, अलग अलग तरीके से करके देख लो, उसी में ही सब आंसर छिपे हैं। 3 में तो ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते नहीं हैं, तो या तो 2 वैसे होंगे और फिर एक ऐसे, या एक ऐसे होगा, या तीनों सीरीज या तीनों पैरेलल, और कुछ बनता ही नहीं। तो उसी 4 में सीरीज और पैरेलल तो ऐसे ही पता चल जाता है। अगर 6 के 3 है तो बोलो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6/3 2 ओम, और 6 + 6 + 6 18। बोलो बात समझ आ गई। 2 तो सीधे ही पता चलते हैं, और बाकी दो और कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ 12th क्वेश्चन, several electric bulbs are connected in parallel। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले के तरीके का है। ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं तो इन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। हमें नहीं पता है कितने बल्ब हैं, और फिर हमने इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं होनी चाहिए, जैसा हर घरों में होता है। 5 एम्पियर का फ्यूज सभी के घर में लगा है। तो जरा देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितनी दे रहा है, 5 एम्पियर, और हर एक बल्ब की वाट कितने का, 10 वाट का बल्ब है। ये 9
मतलब ये 9 वाट है, तो समझो इसी के आस हुआ 10 वाट का बल्ब है। और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन है। अच्छा ये बताओ कि एक में 10 वाट का बल्ब है और मान लो n बल्ब है, तो 10 वाट का हो गया। सो टोटल पावर कितनी होगी, सबको जोड़ दो और P इज इक्वल टू VI लगा दो। सो लेट देयर आर, और भी तरीके बता रहा हूं, लेट देयर आर n बल्ब्स, तो सब तो अपनी फुल एफिशिएंसी पे चलेंगे कि नहीं। एक 10 वाट का है तो 10 बल्ब कितनी पावर दे देंगे तुम्हारे घर में, n बल्ब्स। सो टोटल पावर कितनी हो जाएगी बताइए, इज इक्वल टू n इंटू टी नहीं हो जाएगी। एक 10 वाट का बल्ब है और 10 बल्ब जला दो घर में, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी इंटू 10 वाट। और बताओ टोटल पावर क्या V इंटू आई होती है। V कितना हुआ और I कितना हुआ, और मान लीजिए n है और इंटू 10 और 10 नीचे लिख जाओ तो तुम्हें आंसर ना मिल जाए। 110। और मान लो नस पसंद आए तो मेरे पास और भी मेथड है, 110 बल्ब। सो 110 बल्ब्स। सर नहीं ये मतलब अच्छा है, एंड लेने में तकलीफ एक्स भी तो ले सकता हूँ। वो कुछ भी लो, समझ में आ गया तो ठीक है, किसी एक को भी नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा में देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने बल्ब लगाए जाएं मेन सप्लाई लाइन में 10 वाट के पैरेलल में, कि टोटल करंट कितनी हो जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये 10 वाट का है और क्या हर एक में 220 रहेगी, बोलो कितनी रहेगी 220 वोल्ट, सभी पे 220 वोल्ट है, तो एक ब्रांच में करंट कितनी होगी बताओ जरा, बताइए। एक ब्रांच मतलब भाई हर एक पे 220 वोल्ट ड्रॉप होता है। ये बताओ कि करंट इन वन ब्रांच क्या है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है VI, तो I क्या हो जाएगा P बाई P10 है और ये कितना है, तो I कितना हो गया 1/22 एम्पियर। एक ब्रांच में करंट है, लेट देयर आर n ब्रांच, तो टोटल करंट कितनी हो गई, लेट देयर आर n ब्रांच, तो हर ब्रांच में 1/22 एम्पियर करंट, तो बोलो कि n ब्रांच में कितनी करंट, लेट देयर आर n ब्रांचेस, तो टोटल करंट कितनी होगी बताओ, 1/22 प्लस 1/22 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये कितना हो गया, लेकिन यही तो 5 एम्पियर है टोटल करंट, तो ये कर लो 110। दूसरा मेथड बताएं कि पसंद है, समझा दें। एक बल्ब की पावर 10 वाट, तो n ब्रांचेस में पावर तो जुड़ती हैं, जो भी पैरेलल में सब पावर जुड़ती हैं, तो बोलो n बल्ब की पावर n इंटू टी, लेकिन पावर का फार्मूला V इंटू आई, तो V इंटू आई n आई, सही है। वो भी है कि एक में पावर निकाल ली, n ब्रांचेस कितनी पावर होगी, अच्छा अच्छा कौन सा कहाँ पे लिख रहा है, 12 मत मिटाना, इस तरफ आना बाकी। हाँ ये चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सो 14 क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम रजिस्टर, पहला केस है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज, 1 ओम और 2 ओम, और ये दोनों 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये केस 1 है। और दूसरे में क्या किया है, 4 वोल्ट बैटरी ली है
और 12 ओम और 12 ओम और 2 ओम। ये तो ये 4 वोल्ट बैटरी है और ये 6 वोल्ट है। तो एकलव्य ये 6 वोल्ट है, ये ज्यादा वोल्ट है, ये कम वोल्ट है। तो बताओ इसके 2 ओम पे ज्यादा पावर डिसिपेट होगी, ये ज्यादा ब्रिलियंसी के साथ जलेगा कि ये सर वो वाला सेकंड वाला ये वाला दोनों कर लेंगे। इसमें वोल्टेज ज्यादा लगा है, इसमें कम, तो इसमें ब्रिलियंसी 2 वोल्ट पे ज्यादा होगी कि उसके पे? पैरेलल में जरा देखें। चलिए कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। पावर क्या होती है बोलो? सो केस 1 लो। सर ये 12th में डायग्राम बनाना था क्या? 12th में ऐसे बना दिया, आपके समझाने के लिए बना दिया। बना देने से अच्छा है, इसमें बनाना चाहिए। तो ये मुझे बताओ इसमें करंट कितनी है, बताओ जरा। पहले केस में RS कितना है? R 1 + R 1 + 2 तो क्या 3 ओम हो गया। अब ओम्स लॉ लगाओ तो V कितना है? 6 वोल्ट। I तो नहीं पता है, और RS कितना है? I कितना हो जाएगा? 6/3 तो 2 एम्पियर हो गया। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर ये 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो क्या सभी पूरे में फ्लो करेगी कि अलग अलग फ्लो करेगी? यही पूछना था। बोलो इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी कि इसमें? अभी तक एक हाँ? बार- अब वो बोल रहे हैं अलग अलग करेगी, तो ये डेमोक्रेसी है भाई। कह रहे हैं कि एक ही सर्किट में अलग अलग कर रहे हैं। एक सर्किट अलग है। भाई हम लोग तो शुरू से ही पढ़ा था कि एक सर्किट में एक ही करेगी। नहीं इनकी मम्मी के नूडल कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं अलग अलग करेगी, नमक भी कोई चीज होती है कि पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हाँ? होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा ना करंट। बोल रहे हैं अलग अलग सर करें। मुझे लगा कंफ्यूज कर इसमें सर पोटेंशियल ड्रॉप अलग सर मैं अलग सब भूल जाऊंगी ऐसे करोगे तो। होगा। वही ना, क्या करते हैं? कह रहे हैं कि एक सर्किट में अलग अलग करेगी, वैसा तो नहीं है ना? सहमत हो तो आगे बढ़े। चलो तो 2 एम्पियर इसमें भी करेगी। बोलो इतनी बात समझ आ गई? सही है। अच्छा बताओ, तुमको करंट दी हो और रेजिस्टेंस दिया हो तो तुम्हारे पास पावर का कोई फार्मूला है? I² बोलो दैट इज P = I²। तो 2 का स्क्वायर और इंटू R तो 8 वाट हो गई। अच्छा ये 4 वोल्ट है, तो क्या इस पे भी 4 वोल्ट का ड्रॉप और इस पे भी? बोलो तो लिखो 4 वोल्ट और 4 वोल्ट। तुम्हारे पास ऐसा कोई पावर का फार्मूला है जो V और R पर हो? तो केस 2 लो। केस 2 में सीधा फार्मूला लगा दो, V²/R। तो क्या लिखे? V²। 4² / 2। V तो वही है ना, 4 तो दोनों में सेम ड्रॉप होगा कि नहीं? पैरेलल में सेम ड्रॉप और सीरीज में सेम करंट, यही तो लॉ लगाया था। तो कितने आ जाएगा? 16/8। तो एकलव्य ने ठीक बताया था कि नहीं? दोनों में सेम ड्रॉप है, सेम का नमक खाया भाई, ऐसे मत बात कर। सो हम इसमें R2 लिया क्या? V²/R। हाँ तो R2 है ना, कह रहा है कि 2 ओम पे कितना ड्रॉप है। मेरा 2 ओम हो गया। पढ़ो सवाल तो पढ़ो। चलिए आपको सर रुको सर रुको, अब तक कुछ नहीं लिखा। 11th 12th 14 करना है। तो दोनों में इक्वल पावर है, अलग अलग वोल्टेज है ना, वोल्टेज अलग अलग है। सर आज भी सबसे खत्म हो हाँ? जाना चाहिए। क्या आज सबसे खत्म हो जाना। आज हम खत्म करके भेजेंगे। 2 क्वेश्चन है, दोनों 1-1 मिनट के हैं। 1 मिनट के। सर
तभी नहीं हो रहा। अभी भी उसी पे टिका हुआ आधे घंटे का है। हमें कल अगर चाहते हो बहुत बोरिंग हो सर अभी भी आधे घंटे का है। 11, 12, 14 है। ये थी क्या? चलो पे निकालना है। दैट इज पावर ऑफ 2 ओम। चलिए 14 वाले में डायग्राम बना